दोस्तों, हमारे स्पेशल सेशन घटना चक्कर जीएस पॉइंटर में आज हम बात करेंगे आधुनिक भारत के इतिहास की। और आधुनिक भारत इतिहास में आज हम बात करेंगे सामाजिक एवं धार्मिक सुधार आंदोलन से संबंधित इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो कि अलग अलग एग्जाम में आ चुके हैं। हम आपको बता दें, इस सीरीज में ये हमारा 7वां लेक्चर है। इससे पहले हम 6 लेक्चर ले चुके हैं जो कि हमारी प्लेलिस्ट जीएस पॉइंटर घटना चक्कर में आप जाके देख सकते हैं। चलो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। हम आपको बता दें, हमारे ये सेशन आपकी तैयारी को और मजबूती देंगे। प्रश्न, 19वीं शताब्दी के धर्म एवं समाज सुधार आंदोलनों ने जनसंख्या के जिस वर्ग को मुख्यतः आकर्षित किया वह वर्ग था बुद्धिजीवी, नगरीय उच्च जातियां और उदार रजवाड़े। अगला प्रश्न, कुलीन जमींदार, नवीन धनवान व्यापारी, शिक्षित हिंदू मध्यम वर्ग तथा शिक्षित मुसलमान में से वह वर्ग जिसे सर्वप्रथम पश्चिमी सभ्यता ने प्रभावित किया वो थे, यानी इनमें से वो वर्ग जिसे सबसे पहले पश्चिमी सभ्यता ने प्रभावित किया वो थे शिक्षित हिंदू मध्य वर्ग। अगला प्रश्न, भारतीय जागृति का जनक किसे कहा जाता है? वो कहा जाता है राजा राम मोहन राय को। भारतीय पूर्ण जागरण का पिता किसे कहा जाता है? आपका आंसर होगा राजा राम मोहन राय। भारतीय राष्ट्रवाद का पैगंबर किसे माना जाता है? आपका आंसर होगा राजा राम मोहन राय। भारत का प्रथम आधुनिक पुरुष भी इन्हें माना जाता है, राजा राम मोहन राय को। अगला प्रश्न, राजा राम मोहन राय द्वारा स्थापित प्रथम संस्था कौन सी थी? राजा राम मोहन राय द्वारा स्थापित प्रथम संस्था थी आत्मीय सभा। अगला प्रश्न, राजा राम मोहन राय द्वारा ब्राह्मण समाज की स्थापना कब की गई थी? ये की गई थी 1828 ईस्वी में। राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि किसने दी थी? राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि दी थी उस वक्त के मुगल शासक अकबर सेकंड ने। राजा राम मोहन राय की समाधि कहाँ है? राजा राम मोहन राय की समाधि है ब्रिस्टल, इंग्लैंड में। इनकी मृत्यु इंग्लैंड में हुई थी। अगला प्रश्न, कलकत्ता यूनिटेरियन कमेटी, टेबरनेकल ऑफ न्यू डिस्पेंसर तथा इंडियन रिफॉर्म एसोसिएशन में से केशव चंद्र सेन का संबंध किससे था? इनमें से केशव चंद्र सेन का संबंध था न्यू डिप्रेशन तथा इंडियन रिफॉर्म एसोसिएशन की स्थापना में। भारतीय ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी? भारतीय ब्रह्म समाज की स्थापना की थी केशव चंद्र सेन ने। ब्रह्म समाज का सिद्धांत क्या था? वो एक ईश्वरवाद, बाल विवाह, सती प्रथा, पाश्चात्य शिक्षा तथा मूर्ति पूजा में वह जिसका विरोध राजा राम मोहन राय ने किया। बाल विवाह, सती प्रथा, पाश्चात्य शिक्षा तथा मूर्ति पूजा में वह जिसका विरोध राजा राम मोहन राय ने नहीं किया। उन्होंने पश्चिमी शिक्षा का विरोध नहीं किया। अगला प्रश्न, 19वीं सदी के उत्तरार्ध नव हिंदूवाद के सर्वश्रेष्ठ प्रतिनिधि थे। वो थे स्वामी विवेकानंद। विवेकानंद ने शिकागो में आयोजित पार्लियामेंट ऑफ वर्ल्ड रिलीजन्स में भाग लिया। वो कब हुई थी? वो हुई थी 1893 ईस्वी में, यानी 1893 में। प्रख्यात समाज सुधारक जिसने ज्ञान योग, कर्म योग तथा राजयोग नामक पुस्तकें लिखी वो थे स्वामी विवेकानंद। रामकृष्ण मिशन की स्थापना की। रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी स्वामी विवेकानंद ने। स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना कब की? उन्होंने की 1897 ईस्वी में। शारदा मणि थी रामकृष्ण परमहंस की पत्नी। दयानंद सरस्वती द्वारा क्या स्थापित किया गया था? दयानंद सरस्वती द्वारा स्थापित किया गया था आर्य समाज 1875 में। आर्य समाज की स्थापना दयानंद सरस्वती ने कब की थी? 1875 में। वेदों के पूर्ण उत्थान का श्रेय किसे जाता है? वो श्रेय जाता है स्वामी दयानंद सरस्वती को। वेदों की ओर चलो किसने कहा था? ये कहा था स्वामी दयानंद सरस्वती, जिन्होंने आर्य समाज की स्थापना की थी 1875 में। भारत का मार्टिन लूथर किसे कहा जाता है? ये कहा जाता है स्वामी दयानंद सरस्वती, जिन्होंने वेदों की ओर चलो का
नारा दिया था, साथ ही जिन्होंने आर्य समाज की स्थापना की थी 1875 में। सत्यार्थ प्रकाश की रचना किसने की थी? सत्यार्थ प्रकाश की रचना की थी स्वामी दयानंद सरस्वती ने। शुद्धि आंदोलन का समर्थन किसने किया था? शुद्धि आंदोलन का समर्थन किया था आर्य समाज द्वारा, और आर्य समाज की स्थापना की थी स्वामी दयानंद सरस्वती ने 1875 में। अच्छा शासन स्वशासन का स्थापना नहीं है, ये किसने कहा था? ये कहा था स्वामी दयानंद सरस्वती ने। वह व्यक्ति जिसने सर्वप्रथम स्वराज शब्द का प्रयोग किया और हिंदी को राष्ट्रभाषा माना, वो व्यक्ति थे स्वामी दयानंद सरस्वती। तुलसीदास, राजाराम मोहन राय, स्वामी विवेकानंद तथा दयानंद सरस्वती का सही क्रम क्या है? सबसे पहले तुलसीदास, उसके बाद राजाराम मोहन राय, उस पर दयानंद सरस्वती और अंतिम में स्वामी विवेकानंद। महाराष्ट्र में प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की थी? प्रार्थना समाज की स्थापना की थी आत्माराम पांडुरंग ने। महाराष्ट्र में प्रार्थना समाज का मुख्य संचालक कौन था? महाराष्ट्र में प्रार्थना समाज के मुख्य संचालक थे M.G. रनाडे, जिनसे गोपाल कृष्ण गोखले भी प्रभावित थे। अगला प्रश्न, देव समाज के संस्थापक कौन थे? देव समाज के संस्थापक थे शिव नारायण अग्निहोत्री। 1873 ईस्वी में सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की थी? सत्यशोधक समाज की स्थापना की थी ज्योतिबा फुले ने। गुलामगिरी के लेखक कौन था? गुलामगिरी का लेखक थे ज्योतिबा फुले। पिछड़े वर्गों का उत्थान व मुख्य कार्यक्रम किसने शुरू किया था? वो किया था सत्यशोधक समाज ने, और जिसकी स्थापना की थी ज्योतिबा फुले ने। सत्यशोधक समाज ने संगठित किया महाराष्ट्र में एक जाति विरोधी आंदोलन को। वह बंगाली नेता जिसने सामाजिक धार्मिक सुधारों का विरोध किया और रूढ़िवादी का समर्थन किया, वो थे राधाकांत देव। राधा स्वामी सत्संग के संस्थापक कौन थे? राधा स्वामी सत्संग के संस्थापक थे शिव दयाल साहब। महाराष्ट्र का वह सुधारक जिसे लोक हितवादी कहा जाता है, वो थे गोपाल हरि देशमुख। एग्जामिनर आपसे पूछ सकता है लोक हितवादी किसे कहा जाता है? आपका आंसर होगा गोपाल हरि देशमुख। महाराष्ट्र में विधवा पूर्ण विवाह हेतु अभियान का नेतृत्व किसने किया था? महाराष्ट्र में विधवा पूर्ण विवाह हेतु अभियान का नेतृत्व किया था विष्णु परशुराम पंडित ने। 19वीं सदी के महानतम पारसी समाज सुधारक कौन थे? वो थे बहरामजी एम मालाबरी। एज ऑफ कंसेंट एक्ट कब पारित हुआ? द एज ऑफ कंसेंट एक्ट कब पारित हुआ? वो हुआ 1891 में। अगला प्रश्न, उस प्रधान संबल तथा सामाजिक और धार्मिक सुधार, उसने सामाजिक बुराइयों को निराकरण के लिए विधान निर्माण का सहारा लिया। बाल विवाह पर्दा प्रथा के उन्मूलन के लिए अविराम परिश्रम किया। सामाजिक समस्याओं का राष्ट्रीय स्तर पर विचार विमर्श को प्रोत्साहित करते हुए उसने भारतीय राष्ट्रीय सामाजिक सम्मेलन का उद्घाटन किया, जिसके अधिवेशन में बहुत वर्षों तक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के साथ होते हुए। ये संकेत किस व्यक्ति के? वो है महादेव गोविंद रनाडे यानी M.G. रनाडे। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के समय राष्ट्रीय सामाजिक सम्मेलन का गठन किया गया था। इस गठन के लिए उत्तरदायी कारण था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अपने कार्यक्रम में सामाजिक सुधारों को नहीं रखना चाहती थी, इसलिए प्रस्तुत उद्देश्य के लिए उसने अलग से संगठन बनाने का सुझाव दिया। केशव चंद्र सही कथन है। केशव चंद्र सेन के नेतृत्व में ब्रह्मा समाज ने नारी शिक्षा के लिए आंदोलन चलाया था। विनोबा भावे ने शरणार्थी में काम करने के लिए सर्वोदय समाज की स्थापना की थी। अगला प्रश्न, 1856 में कानून पारित हुआ। 1856 में ईश्वर चंद्र विद्यासागर के लंबे प्रयास के बाद धार्मिक असुविधा कानून तथा हिंदू विधवा पूर्ण विवाह कानून पास हुआ था। ईश्वर चंद्र के विद्यासागर के लंबे संघर्ष के बाद उन्होंने इस कानून में, हिंदू विधवा पूर्ण विवाह कानून में अहम योगदान निभाया था। ईश्वर चंद्र विद्यासागर। पश्चिमी भारत केडी के करवे नाम से जिस संदर्भ में आता है स्त्री शिक्षा और विधवा पूर्ण विवाह। वह व्यक्ति जिसने विधवा पूर्ण विवाह के लिए संघर्ष किया और कानूनी रूप में वैध बनाने में सफलता प्राप्त की, वो थे ईश्वर चंद्र विद्यासागर। सही कथन है, ये सभी कथन सही हैं। 1829 में विलियम बेंटिक ने सती प्रथा कानून द्वारा अपराध घोषित कर दिया था।
हम आपको बता दें, सती प्रथा कानून बनाने में अहम भूमिका निभाई थी राजा राम मोहन राय ने। 1856 ईस्वी में सरकार ने कानून बनाया जिसमें अनुसार हिंदू विधवा पूर्ण विवाह कर सकती थी। इस कानून में बनवाने में अहम भूमिका निभाई थी ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने। 1875 में स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा आर्य समाज की स्थापना की गई। हाँ, ये सही है, 1875 में स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा आर्य समाज की स्थापना की गई थी। 1843 में एक्ट 5 ने गैर कानूनी बना दिया था गुलामी दास्ता को। 1872 में नेटिव मैरिज एक्ट को पारित करने में महत्वपूर्ण भूमिका किसने निभाई थी? ये निभाई थी केशव चंद्र सेन ने। बाल विवाह प्रथा को नियंत्रित करने हेतु 1872 में सिविल मैरिज एक्ट ने लड़कियों के विवाह की न्यूनतम उम्र कितनी निर्धारित की? वो की 14 वर्ष। 1853 में जन्मे ये पश्चिमी भारत के पारसी थे। इंडियन स्पेक्टेटर तथा वॉइस ऑफ इंडिया के संस्थापक थे। ये एक समाज सुधारक थे। ये सम्मति आयु अधिनियम 1891 के पक्ष में थे और ये प्रमुख संघर्षकर्ता थे। इन तथ्यों से किसका संबंध है? वो संबंध है BM मालाबारी से, BM मालाबारी का। शारदा अधिनियम के अंतर्गत लड़कियों व लड़कों के विवाह की न्यूनतम उम्र कितनी की गई? 14 वर्ष और 18 वर्ष। लड़कियों की उम्र 14 वर्ष, लड़कों की उम्र 18 वर्ष। शारदा एक्ट का किससे संबंध था? शारदा एक्ट का बाल विवाह प्रतिबंध से संबंध था। थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना किसने की? मैडम HP ब्लावेट्स्की ने। भारत में थियोसॉफिकल सोसाइटी की सफलता मुख्यतः थियोसॉफिकल सोसाइटी की सफलता का श्रेय मुख्यतः किसे जाता है? एनी बेसेंट ने। एनी बेसेंट भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष बनी 1917 में। अब किसका किससे संबंध है? राजा राम मोहन राय का संबंध है ब्रह्म समाज से, जो कि बाद में ब्रह्म सभा बनी इनके मरने के बाद। स्वामी दयानंद सरस्वती का संबंध है आर्य समाज से। स्वामी विवेकानंद का संबंध है रामकृष्ण मिशन से, जिनने 1897 में जिसकी स्थापना की, और आर्य समाज की स्थापना 1875 में की। इसके अलावा हम बता दें, दयानंद सरस्वती वो पहले व्यक्ति थे जिनने स्वराज के बारे में बताया। MG रनाडे, जिनका संबंध प्रार्थना समाज से है। इसके अलावा थियोसॉफिकल सोसाइटी जिसका संबंध एनी बेसेंट से है। प्रार्थना समाज का संबंध आत्माराम पांडुरंग और MG रनाडे दोनों से है। आत्मीय सभा की स्थापना राजा राम मोहन राय ने की थी। भारतीय ब्रह्मा समाज की स्थापना केशव चंद्र सेन ने की थी। ये ब्रह्म सभा से ब्रह्म समाज बना, उसी में से बना था भारतीय ब्रह्म समाज, जिसकी स्थापना केशव चंद्र सेन ने की थी। राधा स्वामी सत्संग की स्थापना तुलसी राम ने की थी। ब्रह्म समाज का संबंध कलकत्ता से था। मानव धर्म सभा का संबंध सूरत से था। आर्य समाज का संबंध बम्बई से था और नदवा उलमा का संबंध लखनऊ से था। आगे सत्यशोधक समाज का संबंध ज्योतिबा फुले से था। इन्होंने इसकी स्थापना में अहम योगदान निभाया था। मोमडन एंग्लो ओरिएंटल की स्थापना सर सैयद अहमद खान ने की थी। मोमडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज अलीगढ़ में जो अहम योगदान निभाया था वो सर सैयद अहमद खान ने निभाया था। तत्वबोधनी सभा की स्थापना में अहम योगदान और स्थापना की थी देवेंद्र नाथ टैगोर ने। द सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना की थी गोपाल कृष्ण गोखले ने। MC शीतलवाड़, BN राव तथा अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर प्रख्यात सदस्य थे। ये सदस्य थे सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की, जिसकी स्थापना की थी गोपाल कृष्ण गोखले ने। सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना की थी गोपाल कृष्ण गोखले। बहुजन समाज के संस्थापक कौन थे? बहुजन समाज के संस्थापक थे मुकुंद राव पाटिल। नाडरों द्वारा मंदिरों में प्रवेश के अधिकार की मांग की प्रस्तुति के कारण 1899 में भयंकर दंगे हुए थे। वो हुए थे तिरुनेलवेली में। यदि भगवान ऐस प्रस्ता को सहन करते हैं तो उन्हें कभी भगवान नहीं मानूंगा, ये शब्द कहे थे बाल गंगाधर तिलक, यानी लाल बाल पाल की तिकड़ी में से बाल ने, यानी बाल गंगाधर तिलक ने। राजा राम मोहन राय ने कहा था कि हिंदू धर्म का शुद्धतम रूप उपनिषदों में निहित है। केशव चंद्र ने कहा था कि यहाँ कहा कि ब्रह्मवाद को विश्व धर्म बनाना चाहिए। दयानंद सरस्वती ने कहा हिंदू धर्म की पहचान वेदों में संस्थापित धर्म से की है। रामकृष्ण परमहंस, जो कि स्वामी विवेकानंद के गुरु थे, इस पर जोर दिया कि ईश्वर तक पहुँचने के कई मार्ग हो सकते हैं।
समाज सुधारक जो संस्कृत भाषा में प्रवीणता के लिए जाने जाते थे वो थे दयानंद सरस्वती, ईश्वर चंद्र विद्यासागर एवं राजा राम मोहन राय। सही कथन है ये। ब्रह्म समाज एक ईश्वरवाद का समर्थन करता था। आर्य समाज की शिक्षा के विकास में योगदान दिया। रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद ने की थी। अगला प्रश्न, भारत में नारी आंदोलन प्रारंभ किसकी प्रेरणा से हुआ था? भारत में नारी आंदोलन प्रारंभ हुआ था ज्योतिबा फुले की प्रेरणा से, जिन्होंने सत्यशोधक समाज की स्थापना की और गुलामगिरी भी इनकी एक पुस्तक है जो कि अक्सर एग्जाम में आती है। ब्रह्म समाज, रामकृष्ण मिशन और आर्य समाज में क्या समानता थी? तीनों ही राजनीतिक उद्देश्यों के लिए नहीं बने, लेकिन तीनों ने ही देशभक्ति की भावना के विकास में सहायता दी। दार उल उलम की स्थापना किसने की थी? ये स्थापना की थी मौलाना हुसैन अहमद ने। इसके अलावा सही कथन, डॉक्टर एनी बेसेंट थियोसोफिस्ट थी। हाँ सही है। थियोसोफिकल सोसाइटी के अंतर्राष्ट्रीय मुख्यालय मद्रास में था, भारत में, मद्रास में अडियार में। स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना की थी। अगला प्रश्न, देवबंद आंदोलन यूपी संयुक्त प्रांत में प्रारंभ, देवबंद आंदोलन यूपी में कहाँ आरंभ हुआ था? देवबंद आंदोलन यूपी में कब आरंभ हुआ था? यह हुआ था 1866 ईस्वी में। 1924 बंगाल का तारकेश्वर आंदोलन किसके विरोध था? यह मंदिरों में भ्रष्टाचार के विरोध था। हाली पद्धति का संबंध किससे था? यह बंधुआ मजदूरी से था। हमने आपको बताया सामाजिक सुधार आंदोलन से संबंधित इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपको आगामी एग्जाम में मदद करेंगे। हमारे आज के सेशन में इतना ही। थैंक यू।